कानपुर के बिजनेसमैन राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता सुबह 6 बजे के आसपास वो घर से निकली जिम के लिए, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी घर नहीं लौटी। उन्हें बार बार फोन करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। इसके बाद पूरे 4 महीने तक जांच चलाने के बाद उनका शव मिला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम कंपाउंड में। आपने ठीक सुना, डीएम कंपाउंड में एक क्लब ऑफिसर के पास। मात्र 45 मिनट के भीतर एकता गुप्ता को जान से मारने के बाद उनका डीएम ऑफिस के कंपाउंड के पास छिपा दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद वो अपराधी डीएम ऑफिस के कैंपस के अंदर जाकर ऐसी घटना को अंजाम कैसे दे सका। इस घटना में अपराधी एक बॉलीवुड मूवी देखकर प्रेरित हुआ था। तो चलिए आज यही सच्ची घटना शुरू करते हैं। घटना के दिन यानी 24 जून 2024 सुबह 6 बजे के आसपास एकता गुप्ता कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के जिम सेंटर गईं जिम करने के, लेकिन 7 बजे से ज्यादा हो गए फिर भी एकता घर नहीं लौटी। इसलिए मजबूर होकर उनके पति राहुल ने उन्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद था। कई बार फोन करने पर भी वही हालत रही। कोई रास्ता न पाकर राहुल ने एकता गुप्ता की एक दोस्त को फोन किया और उससे पूछा कि क्या एकता अभी भी जिम सेंटर में। जवाब में उसकी दोस्त ने बताया कि वो तो 7 बजे के आसपास ही निकल गई थी। इसके बाद राहुल ने बताया कि उनका फोन बंद आ रहा है और वो घर भी नहीं आई है। कई घंटे ठीक इसी तरह बीत गए। राहुल गुप्ता को शक होने लगा विमल सोनी नाम के एकता के पर्सनल जिम ट्रेनर के बारे में। इसके बाद वो किसी तरह विमल से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन भी बंद था। इसके अलावा विमल सुबह के आसपास जिम में तो था, लेकिन 7 बजे के बाद से उसे जिम में नहीं देखा गया। इसलिए राहुल गुप्ता तुरंत पुलिस स्टेशन गया और थाने जाकर अपनी पत्नी के किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि उसकी पत्नी के बैंक अकाउंट में 55 लाख रुपए थे। राहुल गुप्ता थाने जाकर बताया कि एकता के पर्सनल जिम ट्रेनर विमल सोनी ने उसकी पत्नी का किडनैप किया है। इसके बाद पुलिस तेजी से एक्शन में आई और जिम के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सीसीटीवी में देखा गया कि पहले एकता गुप्ता गाड़ी में बैठी, थोड़ी देर बाद उनके पर्सनल जिम ट्रेनर विमल सोनी भी गाड़ी में बैठे। फिर कुछ देर बैठे रहने के बाद गाड़ी पार्किंग से बाहर निकल गई। इसके बाद विमल और एकता गुप्ता की कॉल हिस्ट्री निकाली गई। वहां देखा गया कि वे पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से रोजाना एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद से दोनों के फोन नंबर बंद थे और दोनों को ढूंढना नहीं जा सका। तब पुलिस ने अनुमान लगाया कि वे दोनों एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं और ये बात राहुल गुप्ता को बताने पर वो विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एकता गुप्ता के 2 बच्चे हैं, इसलिए वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। अलग अलग जगहों पर जांच चलने के बावजूद पुलिस के हाथ कोई खास जानकारी नहीं लगी। इस बीच राहुल गुप्ता बार बार पुलिस से अपनी पत्नी के मामले में जांच करने का अनुरोध करते रहे। इस तरह लगभग 4 महीने बीत गए और 4 महीने बाद इस केस को फिर से रीओपन किया गया। फिर पुलिस की एक टीम ने विमल के मोबाइल के साथ साथ उसके पूरे परिवार के फोन नंबर पर पुलिसी निगरानी रखी। अचानक एक दिन पुलिस के पास एक संदिग्ध डिटेल्स आई, जहां देखा गया कि विमल ने अपने परिवार के एक रिश्तेदार के साथ एक नए नंबर से बात की है। तुरंत पुलिस उस जगह पहुंची और वहां से विमल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस ने विमल को गिरफ्तार किया। हालांकि उसे गिरफ्तार करने में बहुत समय लगा, क्योंकि वह बार बार अपना लोकेशन बदल रहा था। इसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने विमल से पूछा कि एकता गुप्ता कहाँ है। इसके बाद विमल ने जो पुलिस अधिकारियों को बताया वह सुनकर कोई भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर सका। दरअसल घटना के दिन गाड़ी के अंदर एकता और विमल के बीच खूब झगड़ा हुआ। इसके बाद विमल गुस्से में आकर एकता को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। इसके बाद विमल ने गला घोटकर एकता के साथ दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। जब विमल ने देखा कि एकता अब बची नहीं है, तब उसने प्लान बनाया कि उसे ऐसी जगह फेंक दिया जाए जहाँ कोई उसे पकड़ न सके। इसके लिए गाड़ी चलाकर वह पहुंच गया गंगा घाट बिठूर इलाके में। शव फेंकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ होने की वजह से विमल वापस आ गया। इसके बाद पहुंच गया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम कंपाउंड के ऑफिसर्स क्लब के एक सुनसान इलाके में और वहां जाकर मिट्टी के नीचे छिपा दिया। इसके बाद तुरंत पुलिस की टीम पहुंची। डीएम कंपाउंड के ऑफिसर्स क्लब के उस इलाके में मिट्टी खोदना शुरू किया गया। थोड़ी देर बाद मिट्टी खोदते ही बाहर निकला कंगाल और उस घटना के दिन एकता के पहने हुए कपड़े और ओढ़नी। चूंकि घटना को लगभग 4 महीने से ज्यादा हो चुके थे, इसलिए ऐसी परिणति हुई। इसके बाद एकता के अवशेष को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लैब भेजा गया। इसके अलावा ये सच में एकता गुप्ता के अवशेष है या नहीं, इसकी जांच के लिए डीएनए टेस्ट किया गया। डीएनए टेस्ट में साबित हुआ कि ये सच में एकता गुप्ता। इसके अलावा घटना स्थल से मिले कपड़ों से भी
काफी हद तक सच्चाई की पुष्टि की गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हाई सिक्योरिटी वाले इलाके यानी डीएम कंपाउंड के ऑफिसर्स क्लब के अंदर घुसकर अपराधी ने ऐसी दर्दनाक घटना कैसे को अंजाम दिया, जो सुनकर पुलिस अधिकारी से लेकर बाकी सब पूरी तरह से हैरान रह गए। इसके बाद जब पुलिस ने विमल से पूछा कि उसने ये काम कैसे किया, जवाब में विमल ने बताया कि बॉलीवुड की दृश्यम मूवी देखने के बाद उसके दिमाग में ऐसी योजना आई। इस मूवी में पुलिस स्टेशन के नीचे एक को छिपाया गया था। ठीक उसी तरह उसके दिमाग में ये योजना आई। उसने बताया कि सरकारी हाई सिक्योरिटी इलाके में ये काम करने पर पुलिस को कभी शक नहीं होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। अब भी पुलिस के दिमाग में काफी सवाल बचे हुए हैं कि किसी की मदद के बिना विमल इस हाई सिक्योरिटी इलाके के अंदर कैसे घुसा और ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। ये संदेह किया जा रहा था कि शायद विमल के साथ इस काम के लिए इस ऑफिस का कोई शामिल हो सकता है। हालांकि अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। विमल ने बताया है कि उसने अकेले ही ऐसा किया। इतनी देर तक सिर्फ यही बताया गया कि कैसे क्या हुआ था। बातें हैं कि विमल ने एकता गुप्ता के साथ ऐसा क्यों किया। दरअसल एकता और राहुल गुप्ता ने 2010 में शादी की थी। बाकी सब रिश्तों की तरह शुरुआत काफी अच्छी गुजरी। इसके बाद खुशी में कई साल बीत गए। लगभग 2 साल बाद यानी 2012 के आसपास राहुल और एकता गुप्ता की एक बेटी हुई। उसके 1 साल बाद उनका एक और बेटा हुआ। उनके पति राहुल गुप्ता कानपुर के एक बड़े बिजनेसमैन थे। बेटे के स्कूल जाने के बाद एकता घर पर ही रहती थी, इसलिए उसने अपने पति को बताया कि बॉडी मेंटेन करने के लिए वो जिम में दाखिला लेना चाहती है। तो वो कानपुर के ग्रीन पार्क इलाके के इस जिम में दाखिला ली और उसका प्राइवेट ट्रेनर था विमल सोनी। इससे पहले वो होटल में काम करता था। नौकरी छोड़ने के बाद जिम में ज्वाइन हुआ और उसकी बॉडी फिटनेस के लिए उसे मिस्टर कानपुर या मिस्टर उत्तर प्रदेश कहा जाता था। इसके बाद मुंबई जाकर एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था मिस्टर इंडिया बनने के लिए, लेकिन किसी कारण से वो पास नहीं कर सका। इसके बाद जिम में आकर पर्सनल ट्रेनर के तौर पर जुड़ा और इस जिम सेंटर में विमल सोनी की पहचान हुई एकता गुप्ता से। इसके बाद धीरे धीरे हाय हेलो से शुरू होकर उनका एक रिश्ता बना। वो रिश्ता धीरे धीरे समय बढ़ने के कारण गहरे रिश्ते में बदल गया। इस घटना से लगभग 4 महीने पहले एकता और विमल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। पुलिस की पूछताछ में विमल ने बताया कि एकता उस पर बहुत नजर रखती थी। अगर विमल किसी और लेडी को स्पेशल तरीके से ट्रेनिंग देता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। वो हमेशा चाहती थी कि विमल सिर्फ उसी के पास रहे, यानी वो चाहती थी कि विमल उसके अलावा किसी और के साथ कोई बातचीत या रिश्ता ना रखे। जब विमल ने बताया कि उसके परिवार ने उसकी शादी के लिए एक लड़की देखी है, ये सुनकर एकता पूरी तरह से भड़क गई, जिसको लेकर उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और उसने विमल को शादी करने से मना किया। बताया कि वो किसी से शादी न करे। इसके बाद जब विमल ने उससे शादी करने को कहा तो एकता उससे शादी करने को तैयार नहीं हुई। इस बात को लेकर उनके बीच बहुत झगड़े होने लगे। घटना के दिन यानी 24 जून 2024 को लगभग 20 दिन बाद एकता जिम में आई। असल में कई न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये पूर्व नियोजित था उसके साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटाने के लिए। 20 दिन बाद जब वो जिम में आई तो फिर से विमल के साथ उसका शादी के मामले को लेकर झगड़ा हुआ। गाड़ी के अंदर जाकर दोनों के बीच और भी तीव्र झगड़ा हुआ। तब विमल गुस्से में आकर एकता के साथ ये दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। पुलिसी जांच में गाड़ी के अंदर से एक टूटी हुई चूड़ी और ओढ़नी मिली, जिसे देखकर लग रहा था कि ये एकता गुप्ता की होंगी। फोरेंसिक टेस्ट में पता चला कि एकता की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। शायद गाड़ी के अंदर हाथापाई करते समय ऐसा हुआ था। जिम से निकलकर गाड़ी में बैठना और गाड़ी के अंदर जाकर एकता के साथ झगड़ा करना और फिर उसके साथ दर्दनाक घटना घटाना और डीएम ऑफिस के पास एकता का शव छिपाना, पूरा काम करने में विमल को मात्र 45 मिनट का समय लगा था। असल में पुलिसी जांच में विमल सोनी के बारे में और भी कुछ गुप्त जानकारी सामने आई। उसके कॉन्टैक्ट नंबर में एकता गुप्ता के अलावा और भी दूसरी लड़कियों के नंबर मिले थे, जहां उनके साथ विमल सोनी बहुत प्राइवेट तरीके से एसएमएस किया करता था। विमल सोनी अब कानूनी हिरासत में है। उसके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। धारा 302 हत्या, 366 अपहरण, 328 जहर या नशीला पदार्थ देना, 201 सबूत मिटाना और 120 बी आपराधिक साजिश। ज्यादातर न्यूज रिपोर्ट्स में डीएम ऑफिस का जिक्र होने के बावजूद कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये डीएम ऑफिस के अंडर में नहीं आता। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरुआत में इंसान की जिंदगी में खुशी ले आते हैं, लेकिन उनका अंत बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में जाने से पहले सोच समझकर फैसला करना चाहिए। कुछ अच्छा लगना या प्यार होना भी हमेशा अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए किसी रिश्ते में जाने से पहले
अच्छी तरह सोच समझकर रिश्ते में जाना चाहिए। और अगर कभी लगे कि रिश्ता बहुत जहरीला होता जा रहा है तो सरकारी या प्रशासनिक मदद लेकर उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए। अगर कभी किसी रिश्ते में ज्यादा कंट्रोल आ जाए तो जितनी जल्दी हो सके उस रिश्ते से बाहर निकलना ही बेहतर है। कोई भी अपराध सही नहीं है। अगर कभी किसी समस्या का सामना हो जरूर पुलिस प्रशासन की मदद ले। हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, कोई भी अपराध हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के लिए बनाया गया है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर सबके लिए खुले तौर पर उपलब्ध है। वीडियो की सच्चाई जांचने के लिए आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। वीडियो में कुछ फोटो और कुछ वीडियो AI द्वारा बनाए गए हैं जिनका वास्तविकता से सीधे तौर पर कोई मेल नहीं है, इसलिए कृपया कोई भ्रमित ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपराध से दूर रह सकें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।